हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। जैसा कि हमारा साइंस का पोर्शन चल रहा था भाई, साइंस में हमने विटामिन्स कवर कर लिए थे। उसके पहले भी मैंने साइंस के फिजिक्स से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे वीडियोस डाल रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हुए हैं आपके लिए, और डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो उसे भी जाकर आप चैनल पर जाकर के ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट किनको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने होते हैं, किस रेशियो में होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों पे डिस्कशन होगा आज। अब जैसे लिखा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 1 ग्राम, अगर पहली बात तो ये आपको देता क्या है, ये आपको एनर्जी देता है। क्या देता है ये, क्या देता है ये, ऊर्जा देते हैं। अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरीज होती हैं, क्या बोल रही हूँ, 1 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरीज होती है, तो 4.1 से 4.5 तक इसमें कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 कैलोरी में कितना होता है, 1 कैलोरी में कितना होता है, तो 4.18 तक, कितना बोलिए, 4.18 जूल तक इसमें आपको एनर्जी मिल सकती है। ओके, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है मैम, इतना समझ आ गया। अब थोड़ा सा आगे बताइए। ठीक है भाई, आगे भी देख लो क्या बोले। अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपको कार्बो का मतलब सी यानी कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब है जल यानी H2O। तो कौन कौन से तत्व मिले, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तत्वों से ये मिलकर बना होता है। जब इन तत्वों से मिलकर बना होता है तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक, इन तत्वों को कहते हैं जब ये इनसे मिलकर बने होते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज किस परसेंटेज में रहते हैं, या फिर किस रेशियो में ये रहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोला, कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में रहते हैं, तो ये 2:1 में रहते हैं। किस रेशियो में, 2:1 में रहते हैं। ऐसे लिख दो, हाइड्रोजन और कार्बन का लिखो, हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं वो 2:1 में रहते हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गया। एक मैं डाल लेती हूँ, तब तक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अब कार्बन को, सॉरी, आपके कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट दिया जाता है। किन 3 भागों में बांट दिया जाता है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सॉरी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। तो अब जब इन तीन, ठीक है, तो कौन कौन सा बोला मैंने, इसमें 3 पार्ट्स हो जाते हैं। तो इसको रफ करके मैं आपको 3 पार्ट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वहां से जो बनते हैं उस पर डिस्कशन अब कर लेते हैं। ओके, 3 पार्ट्स कौन कौन से, पहला आ जाता है मोनोसेकेराइड, फिर आपका आ जाता है आपका ओलिगोसेकेराइड, एंड थर्ड वन आ जाता है आपका पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब इन तीनों में क्या खास बात होती है, इन तीनों की खास बात ये है कि ये सिंगल से बनके, सिंगल से
सिंगल क्या मैम, सिंगल शर्करा या फिर सिंगल अणु, इनमें एक अणु से मिलकर ये बना होता है, एक सिंगल शर्करा से मिलकर बना होता है। ये 2 से लेकर 10 से कम यानी 9 के अंदर इन शर्कराओं से मिलकर ये बना होता है, जैसे ऐसे, या फिर 3 भी हो सकते हैं, ठीक। पॉलीसेकेराइड ये 10 या फिर 10 से अधिक से भी बनता है, ठीक है, 10 या फिर 10 से अधिक इनसे मिलकर ये बना होता है। तो इनकी चेन लंबी होगी भाई, इस तरह से, इस तरह से लंबी होगी। ये 3 बेसिक से पॉइंट। अब इसमें क्या आता है कि ये मिलता किससे है, इनके क्या और पार्ट्स होते हैं, हाँ भाई, और पार्ट्स में ये डिवाइड कर दिए जाते हैं, मतलब इनमें जो शर्कराएं पाई जाती हैं उसमें ये डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती है अब उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाता है CH2N, ठीक है, क्या हो जाता है CH2CHON, ठीक है। तो फॉर्मूले से इतना कुछ वो होता नहीं है, फॉर्मूले पे इतना ध्यान ना दो। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे इसमें आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आ जाता है। क्या बोलो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ओके। ये 3 इसमें आ जाते हैं। तो अब हम इसी पे ही बात कर लेते हैं कि ये क्या है, फिर उधर वाले है ना सब पजल हो जाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जैसे आपकी एनर्जी को भाई आपके शरीर को एनर्जी देता है, बट ये पाया कहाँ जाता है, ग्लूकोज अधिकतर आपके ब्लड शुगर में पाया जाता है। कहाँ पर, ब्लड शुगर में आपका ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। मैम ये और किस चीज से मिलता है, ये आपके फलों के जूस से भी मिलता है, फल के जूस से भी मिलता है, ठीक है। गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज का भी विखंडन होकर बनता है, ठीक है। ये किसके विखंडन से, ये लैक्टोज के विखंडन से बनता है। तो गैलेक्टोज होता है ये लैक्टोज के विखंडन से बनता है। कैसे बनता है ये भी जरा देख लो। आपका जो गैलेक्टोज होगा, ठीक है, कौन सा, आपका जो गैलेक्टोज होगा वो ग्लूकोज के साथ मिलकर, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाएगा, आपका लैक्टोज। क्या बनाएगा, लैक्टोज। यानी लैक्टोज कैसे मिलेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के लैक्टोज बनेगा, ठीक है। फ्रक्टोज पे आ जाते हैं, फ्रक्टोज हम नीचे देख लेते हैं। फ्रक्टोज, अब ये सबसे मीठी शर्करा होती है, क्या, ये सबसे मीठी शर्करा है, जैसे आप गन्ने में देखते हो, ठीक है। और ये सबसे प्राकृतिक मीठी शर्करा है, क्या बोला मैंने, प्राकृतिक मीठी शर्करा है, प्राकृतिक मीठी शर्करा। इसमें कुछ ग्रुप्स भी पाए जाते हैं उसके बारे में, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपका गैलेक्टोज। तो इसमें जो ग्रुप होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आपके ग्लूकोज में कौन सा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी CHO, ये वाला ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। गैलेक्टोज में भी आपका एल्डिहाइड यानी CHO ही ग्रुप पाया जाता है, पर फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, यानी ओनली CO, ये ग्रुप्स आपके पाए जाते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। आ जाते हैं ओलिगोसेकेराइड में। ओलिगोसेकेराइड में इसी तरह से 3 शर्कराएं पाई जाती, कौन कौन सी, सुक्रोज, लैक्टोज और आपका एक आ जाता है माल्टोज।
सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज ये कहाँ पाई जाती है? सुक्रोज जो होती है ये मीठी शुगर में काउंट होती है, इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टेबल शुगर भी कहते हैं सुक्रोज को। ओके, और इस पे क्या हो सकता है? और इसमें जो होता है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। सुक्रोज जो होती है आपकी ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है आपकी सुक्रोज। ठीक है, लैक्टोज, ये लैक्टोज आपकी दूध में पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। अब मैंने लैक्टोज बता रखा है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है लैक्टोज। माल्टोज, माल्टोज आपकी पाई जाती है आप जब चावल बनाते हो, अब तो लोग कुकर में बनाने लगे हैं, जैसे आप भगोने में बनाओ, हाँ, भगोने में, जैसे गांव में भी बहुत लोग अभी भी भगोने या फिर पतीला टाइप बोलते हैं, उसमें बनाते हैं, तो उसमें माड़ निकलता है ऊपर, जब वो आता है तो उसमें माड़ निकलता है चावल में, वो वाली जो शर्करा होती है वो माल्टोज में पाई जाती है। तो चावल में पाने वाली शर्करा, चावल में पाई जाने वाली शर्करा। आपका जो माल्टोज होता है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर ही माल्टोज बनाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा इसमें कि क्या क्या मैंने बताया। ठीक है, अब आ जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी इसी तरह 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्टार्च आपका, सेलुलोज और आपका ग्लाइकोजन आ जाता है। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज और आपका ग्लाइकोजन। स्टार्च, स्टार्च किस में पाया जाता है? स्टार्च आपको पता होगा जो अनाज होती हैं, सब्जियां होती हैं, इनमें पाया जाता है। तो स्टार्च आपका अनाज और सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज जो होता है ये पादप कोशिका भित्ति में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। क्या बोल रही हूँ? पादप कोशिका भित्ति में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। और ये पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली शर्करा है, सेलुलोज। फिर लास्ट वन ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? ये मानव शरीर में मुक्त रूप से यकृत में पाया जाता है। मानव शरीर में मुक्त रूप से यकृत में पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो आपका हो जाता है काइटिन हो जाता है। ठीक है, फिर आपका हिपैरिन, हिपैरिन आपके ब्लड में पाया जाता है। चिटिन हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं इन सभी में। ओके, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे फैट, प्रोटीन्स आपका, और विटामिन तो हम पढ़ ही चुके हैं, आपका प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया। इसके साथ बहुत सारी चीजें फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज आती हैं, कैसे हमारा डाइजेशन होता है, कौन कौन सी चीजें मदद करती हैं इन सब चीजों में, उन पे हम डिस्कशन करेंगे आगे की क्लास में। तो कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।